प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान से पुराना रिश्ता है। 2007 और 2012 में वो जापान की यात्रा कर चुके हैं। मोदी जापान में ही पहली बार बुलेट ट्रेनों में बैठे थे। तब से बुलेट ट्रेन उनके सपनों में शामिल हो गई है। रेल बजट में उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के नाम कर दिए। मोदी जापान गए हैं, वहां बुलेट ट्रेन पर बात तो होनी ही है। बुलेट ट्रेन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना सपना। अपने इस सपने को उन्होंने पहली बार जापान में ही जिया था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जापान में उन्होंने पहली बार बुलेट ट्रेन का सफर किया था। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार अभियान में भी बुलेट ट्रेन नरेंद्र मोदी के भाषणों में समाई थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पहला बजट पेश हुआ तो बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव बजट में पहुंच गया। मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और जापान दुनिया की बेहतरीन बुलेट ट्रेन बनाता है। यहां पहुंचकर मोदी के सपनों को पंख लग गए होंगे। भगवान बुद्ध की जमीन क्योटो का सफर इस बुलेट ट्रेन में हम टोक्यो से करेंगे। शिनकानसेन ये बुलेट ट्रेन कहलाती है। नोजोमी 700, नोजोमी का अर्थ है उम्मीद, होप। और ये ट्रेन 500 किलोमीटर का ये सफर लगभग 2.25 घंटे में तय करेगी। एक उम्मीद है कि भारत भी शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुलेट ट्रेन में यात्रा कर चुके हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या अहमदाबाद से मुंबई के बीच ये नोजोमी 700 शिनकानसेन खरीदी जाएगी? इसे ट्रेन नहीं, पटरियों पर उड़ने वाला जहाज कहिए। रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही ये आंखों के सामने से गायब हो जाए। जिस बुलेट ट्रेन का सफर हम आपको दिखा रहे हैं वो 2.25 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर पूरा करती है, जबकि बीच में ये कई स्टेशनों पर रुकती भी है। बुलेट ट्रेन हवा से बातें कर रही है, लेकिन भीतर कोई आवाज नहीं है। इस ट्रेन से जुड़े कई लोगों की तमाम यादें भी जुड़ी हैं। अब इन्हें देखिए, 30 साल से ये इसी ट्रेन में आइसक्रीम बेच रहे हैं। इन्हें याद है कि मदर टेरेसा को भी इन्होंने आइसक्रीम खिलाई थी। ये सज्जन पिछले लगभग 30 वर्षों से इसी शिनकानसेन में आइसक्रीम, कॉफ़ी और बिस्किट्स और सैंडविचेस बेच रहे हैं। और इनका कहना है कि इनके जीवन का एक ज़बरदस्त अनुभव था जब मदर टेरेसा इसी बुलेट ट्रेन में आई और मदर टेरेसा ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई। ये ट्रेन टोक्यो और क्योटो के बीच 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यही दूरी अहमदाबाद और मुंबई की है, यानी ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा करा सकती है। इसी ट्रेन से सफर कर रहे सूरत के 2 कारोबारी सूरत से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। भारत को काफ़ी हद तक इसकी आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और बहुत सारी पब्लिक जैसे मुंबई से सूरत वर्किंग के लिए जाती है, मगर क्योंकि हमारी ट्रेन 3 घंटा लेती है वो सफ़र करने के लिए, तो इसलिए लोग रोज़ अप डाउन नहीं कर पाते वहाँ पे। सो मेरे हिसाब से ये ट्रेन से आप रोज़ अप डाउन कर पाओगे। बुलेट ट्रेन ने जापान के लोगों की जिंदगी आसान की है, क्योंकि ये लोगों का वक्त बचाता है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हम लोग ने 9:23 को जो ट्रेन में बैठे थे और हम लोग क्योटो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच गए हैं। इट इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा एक्साइटेड एक्सपीरियंस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्वच्छता की बात करते हैं। जापान के रेलवे स्टेशन और बुलेट ट्रेनें वहां की साफ सफाई की दास्तां बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना है। और अगर हम जापान की बात करें, इस समय हम क्योटो रेलवे स्टेशन पर हैं। कहीं ज़रा भी गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार सफाई भी होती रहती है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर एक नज़र प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर डालें तो रेलवे ट्रैक पर कहीं मल मूत्र दुर्गंध कुछ भी नहीं है। इसकी एक साफ वजह यह है कि ये जो ट्रेन आपके सामने आ रही है शिनकानसेन, इस ट्रेन के बारे में आप देखिए, इसके जो टॉयलेट्स हैं ये ग्रीन टॉयलेट्स, इको फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, जैसा विमानों में होते हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पर गंदगी नाम मात्र नहीं है। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और स्टेशन पर एक अधिकारी हमें ये बता रहे थे कि हर दूसरे स्टेशन पर सफाई की जाती है नियमित तौर पर। यही एक वजह है
कि ना दुर्गंध है, ना मलमूत्र, ना गंदगी, और रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड बेहतरीन है, तकनीक बेहतरीन है, सुरक्षा मानकों पर सबसे ज्यादा ये खरी उतरती है। हाँ, चीन की तुलना में यहाँ की बुलेट ट्रेनों की कीमत थोड़ी ज्यादा है। ये जर्नी है लगभग 500 किलोमीटर की क्योटो तक टोक्यो से। इसमें 2.25 घंटे का समय लगा। ये जो ट्रेन है लगभग 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग जगह चलती है। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन ये हिकारी ओकायामा तक पूरे रास्ते जाएगी, ओसाका तक। लेकिन जो यात्री इसमें सफ़र करते हैं वो कहते हैं हालांकि कुछ महंगा ज़रूर है इसका टिकट, लेकिन समय की बचत होती है, इसीलिए सुरक्षा भी है, समय की बचत भी है, इसीलिए इसमें यात्रा करना उनको सुखद लगता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, क्योटो, आज तक। दूसरे देशों से रिश्तों के बारे में नरेंद्र मोदी का साफ नजरिया है। ना तो आग दिखाएंगे, ना तो आग झुकाएंगे, आंखें मिलाकर बात करेंगे। ये कहते वक्त मोदी के जहन में कहीं ना कहीं चीन का रवैया रहा होगा, जिसका रवैया आंख दिखाने वाला है। चीन तो जापान का भी सिरदर्द है। ऐसे में भारत और जापान मिल गए तो चीन की दादागिरी खत्म हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गर्मजोशी भरी ये मुलाकात भले ही जापान के क्योटो में हो रही हो, लेकिन इसका असर सीधे चीन तक पहुंच रहा है। भारत और जापान की दोस्ती के हर पैगाम पर चीन की नजर है, हर व्यापारिक समझौते पर चीन की नजर होगी, क्योंकि भारत और जापान ने अगर मिलकर काम करना शुरू कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चीन की दादागिरी खत्म हो सकती है। अभी तक चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। एक तरफ वो भारत को आंखें दिखाता है तो दूसरी तरफ जापान पर भी उसकी नजरें टेढ़ी रहती हैं। भारत और जापान का दर्द एक तरह का है, ऐसे में दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन सकते हैं। बाजार में चीन के तिलिस्म को तोड़ने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया का नारा दिया था, क्योंकि चीन के पास टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी। यही वजह है कि वो भारत के बाजार में छाया हुआ है। अगर भारत और जापान ने हाथ मिलाया तो जापानी तकनीक से भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। चीन की टेढ़ी आंखें नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जब भी कोई विदेश यात्रा की तो चीन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके एजेंडे में था। मोदी ने इसी नाते विदेश यात्रा की शुरुआत भूटान से की। भूटान का भरोसा जीता, चीन को संदेश गया। नरेंद्र मोदी नेपाल गए तो वहां भी उनकी नजरें चीन पर थीं। मोदी ने नेपाल को तमाम सौगातों से लाद दिया, 10,000 करोड़ की मदद दी तो नेपाल से बिजली खरीदने का सपना भी दिखाए। नेपाल में नरेंद्र मोदी का ये कूटनीतिक दाव चीन पर भारी पड़ा था। अब मोदी जापान की यात्रा पर हैं। दोस्ती की नई कहानी वहां लिखी जानी है। ये कहानी जितनी आगे बढ़ेगी, चीन उतनी ही सांसत में पड़ेगा। टोक्यो में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। कभी अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन मोदी ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि अब अमेरिका मोदी का तलबगार है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ओबामा अपने 2 मंत्रियों को मोदी से मिलने भेज चुके हैं। ओबामा ने मोदी को अमेरिका का न्योता दिया है, जहां मोदी सितंबर में जाने वाले हैं। सितंबर के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अमेरिकी सरजमी पर। अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बराक ओबामा की मुलाकात विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया से होगी। कहां तो 2005 में अमेरिकी सरकार ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, कहां आज आलम यह है कि उन्हीं नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति को इंतजार है। माना यह जा रहा है कि जो अहम मुद्दे नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान बराक ओबामा के साथ उठाए जाएंगे, उनमें सबसे अहम होंगे। ओबामा ने मोदी से मुलाकात से पहले नरेंद्र मोदी के मूड और मिजाज को भी खूब परखा है, और इसी नियत से मोदी की जीत के फौरन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल भारत आए। इन दोनों अमेरिकी मंत्रियों ने अपने समकक्षों से मिलने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। मोदी से अपनी मुलाकात का लेखा जोखा दोनों ही मंत्रियों ने फिर बराक ओबामा के सामने पेश किया। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की मुलाकात की तारीख दोनों की सहूलियत के हिसाब से अभी तय की जा रही है, क्योंकि मोदी जब अमेरिका में होंगे
तो उनके पास दूसरे और भी बहुत से कार्यक्रम हैं। अभी तक के तय प्रोग्राम के मुताबिक मोदी रविवार 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिका में बसे 20,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन नाम की एक सामाजिक संस्था कर रही है। माना यह जा रहा है कि लोगों के इतने बड़े हुजूम को अमेरिकी सरजमी पर किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने इससे पहले कभी नहीं संबोधित किया। आज तक ब्यूरो।